पुलिस सब बदई नदी के किनारे एक लाश मिलिस, जेकर हाथ गोड़ मुड़ी का सब वो अलग अलग रही। दिखे में ऐसे लगत रही कि वो महिला के लाश रही, बदन में एक ठन कपड़ा तक कोने रही। ये लाश अब दुनिया ने बहुत बहुत आए रही, इस जगह काटा कुटी में फंस के अटके रही से। तो सगवारी वो काकर रही ये लाश, ये महिला को रही सो ये बेचारी के इतना निर्मम हत्या करके और एला ऐसे फेंक दे रही का एकर सन में कोई दुर्घटना घटे रही। ये सब ला अफमन ला यही कहानी में जाने भर में रही, तक कहानी ला पूरा आवाज जरूर करो। जय जवाहर संगवारी हो, स्वागत है मोर चैनल जिकर नाम है माही छत्तीसगढ़ और मैं हरो माही। 23 अगस्त 2018 बगदई के एक चरवाहा नदी के किनारे एक लाश देखी, जब देखे के बाद चरवाहा के हवा हो गई। वो भागत भागत गांव डर गई और गांव के आदमी मन ला लाश के बारे में बताइस। गांव वाला मन ये बात की सूचना पुलिस ला गलो दीस और तुरते गांव के भीड़ वो लाश वाले जगह में आके इकट्ठा हो गई। जैसे पुलिस ये बात की सूचना पाई तो वो घटना स्थल में जाके देखी। ये लाश देख के पुलिस वाला मन के घर में वो उठ जाते, काबर की घटना स्थल में वो लाश की गोड़ अलग, हाथ अलग, मुड़ी अलग, धड़ अलग सब परे रखे। पुलिस से के बारे में गाँव वाला मन पूछते का तो मन जानते के बारे में वो मतलब कुछ पता नहीं रहा है। पुलिस ये लाश पर सकेल थे और उठा के पीएम बन दे थे और ये मना अपन कार्यवाही में जुड़ गई। पानी में रहे रहे लाश के ऊपर मुड़ी पूरी तरह से सूज जरत है, जेकर कारण सूरत पहचान नहीं आए। लड़की के शरीर में एक तो कपड़ा भी नहीं रहा है जेकर से ओकर पहचान हो सके। पुलिस अपन डर से जितना हो सके पता लगाए के कोशिश करीस। अगल बगल के गांव वाला मन से भी पूछताछ करीस, लेकिन ये लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर पुलिस अपन मन की निगरानी में ये लाश दफना दी, फिर भी खोजबीन बंद नहीं हुई। जब पुलिस वो लाश के खोजबीन कर करके थक गई तो ओकर दिमाग में एक आइडिया आई। आसपास के एरिया में जब कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए रखे ओकर फाइल मन ला पुलिस वाला मन मंगाते। ये फाइल मन में जितना भी महिला गुमशुदगी की फाइल रखे वो ला अलग करते। तबे पुलिस ला 21 अगस्त 2018 की लिखा एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलती, जो रथे अंबागढ़ चौकी के महिला आरक्षक आरती कुंजाम के गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस वाला मन अब ओकर परिजन थाना बुलाइस। पुलिस वाला मन परिजन से पूछताछ करीस कि तोर बेटी आखिर कब से निकले गए, कहाँ गए, का कोई अता पता चली ओकर बारे में। तो परिजन भी यही बोलते कि नहीं साहब, अभी तक कोई भी खबर नहीं मिले। पुलिस वाला मन ओकर परिजन से आरती कुंजाम के कद काठी, रूप रंग के बारे में सब सवाल पूछते। परिवार वाला मन भी अगर सही सही जवाब देते। दरअसल पुलिस ला जो छत बिछत लाश मिल रहे कहीं न कहीं सक रहे कि ये महिला आरक्षक आरती कुंजाम के हैं। इसीलिए ओकर परिजन से पूछताछ करके एक एक पॉइंट ला मिलान करत रहे। ऐसे बातचीत पूछताछ के दौरान पुलिस ओकर परिजन ला पीएम रिपोर्ट के बारे में बताई कि ये जो हमन ला लाश मिले है ओकर एक हाथ में और एक पैर में राड रही। पुलिस वाला हमन पूछती कि तो बेटी के हाथ पैर में भी का ऐसे राड वगैरह कुछ रही। फिर ओकर परिजन मन बोलते कि हाँ, 1 साल पहले मोर बेटी के एक्सीडेंट हुई से, जेमे ओकर एक हाथ और ओकर एक पैर में लोहा के राड लगे रही। पुलिस वाला मन कहीं न कहीं ये यकीन हो जाते कि ये जो छत बिछत लाश है ये आरती कुंजाम के ही हरे। वो मन जो दफन कर चुके थे वो लाश बाहर निकालने के बारे में सोचिस और खोद के बाहर भी निकाले। और ये लाश ला ओकर परिजन वाला मन एक बार दिखाते तो ओकर कद काटी और ओकर हाथ पैर में लगे राड ला देख के आरती कुंजाम के पिताजी कंफर्म करती कि ये मोर बेटी आरती है। पुलिस वाला मन की मेहनत रंग रही ले देख के ये लाश की पहचान वो करवा चुकी, जो कि महिला आरक्षक आरती कुंजाम के रही। लेकिन अब सबसे बड़े सवाल उकन मन जगह ये रही कि एक पुलिस वाली के ऐसे निर्मम हत्या करके कुटी कुटी काट के कौन फेंक सकते। काकर में इतना हिम्मत आ गई कि वो पुलिस वाली घरों ने नहीं छोड़ी। ये सोच के उमन बिना देरी करे जांच में जुट गई। पुलिस वाला मन के आला अफसर मन भी ये केस में अब खासा दिलचस्पी है, खबर की मामला अब पुलिस वाली के हत्या के रही। पुलिस वाला मन आरती कुंजाम के हर एक पहलू जीवन से रिलेटेड और ओकर ऑफिस से रिलेटेड सब चीज ला बारीकी से खंगारी। हर एंगल से जांच करत रही कि एकर ककरो संग कोई दोस्ती, कोई दुश्मनी वगैरह वगैरह। वही जांच के दौरान पुलिस वाला मन ला पता चली ओकर बॉयफ्रेंड के बारे में, जो ओकरे ऑफिस में एसआई के पोस्ट में है, जेकर नाम डीपी नापित है। अब पुलिस वाला मन एसआई नापित से शक के आधार पर पूछताछ करी, लेकिन वहां से भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आई।
वो कहा संगवारी वो एक पुलिस वाला से पूछताछ करत रही से, तो कानूनी दाव तेज तो ओला भी पता रही, इसीलिए कुछ भी जानकारी हाथे नहीं। अब पुलिस वाला मन अपन खोज भी न तो जारी रखे रही से। कुछ दिन के बाद में पुलिस वाला मन ला कुछ ऐसे क्लू मिल थे जे फिर से नापित के तरफ जाते और नापित लोग फिर से पूछताछ करे बर थाना में लागे। ये बार ऊपर से पूछताछ करने वाला ऑफिसर अलग रही। वो अफसर हा एसआई से कड़ाई से पूछताछ करिस। ये बार एसआई नापित था अफसर के घुमावदार सवाल में फंस गई और वो अपन गुना के राज खोलिस। वो ना अपन जुर्म कबूल करिस न पड़िस। जुर्म कबूल करके वो पूरा अपन दास्तान बताते पुलिस अफसर। एसआई नापित पुलिस अफसर बताए इसकी आरती कुंजान के साथ मोर 2 साल से अफेयर रही। हमारे मन की जिंदगी भी अच्छा चलत रही। आरती मौसम में शादी करना चाहत रही, लेकिन मैं हाँ ऊपर से शादी नहीं करना चाहत रहा। कबर की मैं पहली से शादीशुदा रही हूँ, ये बात की जानकारी ओला घरों रही। लेकिन ओकर बाद भी यही बात संदेह लेके वो मौसम में लड़ाई झगड़ा करे। बार बार मोला शादी करे पर प्रेशर डाले। बात प्रेशर तक तो ठीक रही थी, लेकिन अब ये हमला ब्लैकमेल करना भी चालू कर दी। वो हमार प्राइवेट फोटो और वीडियो ला पब्लिक करूँ करके धमकी दे और ये भी कहा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करबे तो ये बात की जानकारी मैं अपन ऊपर के अधिकारी बनना दे दो और साथ ही ये वीडियो और फोटो ला तो घर वाली के पास में भी भेज दो। ये कहे कि वो बार बार मोला ब्लैकमेल करे। अब एक दिन वो दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गए, बर्दाश्त से बाहर हो गए। मैं सोचो इला रास्ता से फिर ओला मारे के प्लान बना। प्लान के तहत ही मैं ओला 20 तारीख को अम्बागढ़ चौकी के आउटर एमिकेट में मिले बर बोला। ओकर बाद ओला लास्ट बार और समझाए के कोशिश करे। मैं ओला कहूँ कि देख आरती, मैं तो संग में शादी नहीं कर सकूं। ते भी है कोई दूसरा संग में शादी कर और अपन घर बसा। कवर की मैं पहली से शादीशुदा हूँ, मैं अपन घर वाले ला छोड़ नहीं सकूं। मैं अपन जिंदगी में खुश हूँ, ते भी अपन जिंदगी बसा और खुश रहा। लेकिन वो मोर बात नहीं मानिस। इतना समझाए के बाद में भी वो नहीं मानिस और मोर सामने ही हमार मन की प्राइवेट फोटो ला मोर घर में शेयर करत रहे। ये देख के मोर दिमाग खराब हो गए। मोर गुस्सा तरवम चढ़िस और मैं ओकर गला दबा दे और इतना जोर से दबा हूँ कि ओकर दम ही छूट गई। और वैसे भी आज मैं पूरा प्लान के साथ में आए रहो, अगर नहीं मानी तो इन्हें मैं आज जान से मार दो। अब आरती ला जान से मारे के बाद में ईसाई नापी था ओकर लाश ला अपन गाड़ी की डिक्की में रख के पूरा शहर में घूम थे। कबर की ओला लाश ला ठिकाना लगाए के जगह नहीं मिलत रही। एक दिन लाश ला डिक्की में रखे के बाद में आखिर ओला नदी किनारे वो जगह मिली जहाँ पे वो लाश ला ठिकाने लगा सकते। कबर की नदी किनारे सुनसान रही से, वहाँ पे कोई भी आदमी या चहल पहल नहीं रही। सबसे पहले वो गाड़ी की डिक्की से लाश निकाले और साथ में रखे टंगेरा निकाले के बाद लाश के कुटी कुटी कर देते, जेमे पैर अलग, हाथ अलग और मूड़ी अलग कर देते। ओकर बाद लड़की के सामान, मोबाइल, पर्स और पहने हुए कपड़ा निकाल के आगे लगा देते ताकि कोई भी सबूत काकरो हाथ मत लगे, जेकर से एक पहचान हो सके। ओकर बाद वो लाश के टुकड़ा मारला अलग अलग दिशा में फेंक देते ताकि कोई भी ला एक शरीर के अंग एक साथ मत मिले। ये सब बात ला वो पुलिस अफसर के पास बताइस और अपन बुलाना कबूल करिस, जिसमें पुलिस ओकर खिलाफ एक्शन लिस और पूरा सबूत मला इकट्ठा करके ओला कोर्ट में पेश करिस। सबूत के तौर में पुलिस वाला मला कार के अलावा वो कुल्हाड़ी भी बरामद हुईस। कार ला अपन जब्ती में लेके ये सब चीज ला अदालत में पेश करिस, जिसमें अदालत ये ला अलग अलग धारा के तहत सजा सुनाइस। तो ये रीत संगवारी हो आज के निर्मम हत्याकांड की कहानी, जेला करे या खुद एक पुलिस वाला रहीस। तो संगवारी हो आज की कहानी के सबक, शादीशुदा इंसान मन ला चुपचाप घर के दाल भात खाना चाहिए, ना कि बिरयानी सपना देखना चाहिए। यही बिरयानी के चक्कर में ये इतना बड़े हादसा हुए। साथ ही लड़की मन ला भी ये सोचना चाहिए कि शादीशुदा इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, खबर की ये प्यार अपराध में जरूर जन्म देते। यही प्यार और अफेयर के चक्कर में 2 पुलिस वाला बन की जिंदगी खराब हुई। एक तो जान से चल रही और दूसरा जिंदगी भर के लिए जेल के अंदर पहुंच गए। तो अंतिम में यही कहना चाहूँ कि ऐसा कुछ रिश्ता से बचो, ऐसा होने वाला अपराध से बचो। अपन और अपन घर परिवार के ध्यान अच्छा से रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और आज के लिए तो मोला विदा। मैं आप मला में हूँ परसों रात कर 8 बजे एक नवा कहानी में। तब तक के लिए